सर ये 2024 वाला सवाल है, ठीक है, जो लैब में आया हुआ था। तो उसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, इंटर अराइवल टाइम लेंगे और वो हमारे पास कैसे आएगा, इस फ़ॉर्मूले से आएगा। पहले हमारे पास 0 आया, फिर 2 आया, फिर 1, 4 और इस तरीके से 6 वैल्यूज़ हमने निकाल ली। उसके बाद हम क्या करेंगे, हम इसी को लेंगे और यहाँ पे सम करते जाएँगे। पहले हमने 0 लिखा, फिर उसके बाद 0 + 2 हमने किया, 2 आएगा। 2 + 1 3 आएगा, 3 + 4 7 आएगा, 7 + 5 हमारे पास 12 आएगा और ऐसे करके हमने यहाँ तक वैल्यूज़ लिख दी। अब उसके बाद हमें चाहिए सर्विस टाइम, उसके लिए हमने ये फार्मूला यूज़ किया, हमारे पास सर्विस टाइम आ गया। प्रायोरिटीज़ निकालनी थी, उसके लिए हमने क्या किया, उसके लिए हमने ये चीज़ें की। हमने क्या किया, हमने जो है सबसे पहले ये क्या कहलाता है हमारा, ये कहलाता है एलसीजी। ठीक है, ये एलसीजी हमने लिया, एलसीजी को हमने इस्तेमाल किया, उससे हमने प्रायोरिटीज़ निकाली। सबसे पहले हमने जेड लिखा, ठीक है, उसमें हमारे पास ये वैल्यू हमने लिखनी होती है। उसके बाद हमने क्या किया, हमने इस वैल्यू को लिया, हमने इस फॉर्मूले में डाल दिया। ये एक्स आई की वैल्यू बनेगी यहाँ पे जाके। ए हमारे पास क्या है, ए हमारे पास 55 है। बी क्या है, बी यानी हमारे पास 9 है। और एम क्या है हमारे पास, इसका मॉड लेना है, वो है 1994। ठीक है, इस तरीके से हमने जब इस फॉर्मूले में डाला, हमारे पास ये आंसर आया। और उसके बाद हमने क्या किया, हमने जब उसको डिवाइड करना है एम से, तो हमारे पास ये आएगा। एम क्या है, 1994, यानी 665 को डिवाइड बाई 1994 किया, ये आंसर आया। और उसके बाद हमने क्या किया, हमने इस वैल्यू को लिया और ये हमारी एक्स आई बनेगी इस फॉर्मूले में जाके। सो हमने बी क्या है हमारे पास जो पी है यहाँ पे वो है 3। और उसके बाद जो हमारे पास ए है वो है 1। ठीक है, और उसके बाद ये हो जाएगा 2। और उसके बाद हमने एक्स आई में क्या डालना है, 0.333। और फिर हमने प्लस ए कर दिया, प्लस ए हमारे पास ए क्या है, 1 है। इस तरीके से हमारे पास क्या आया, 1.66, जो हमने अप्रॉक्सीमेट करके 2 कर दिया। इस तरीके से फिर हम यहाँ पे जो हमारे पास ये वैल्यू आई हुई है उसको हम यहाँ लेके जाएंगे। सिमिलरली इसको करेंगे, सब ऐसे हो जाएगा। ठीक है, और ऐसे करके हमारे पास ये प्रायोरिटीज़ आ गई और ये हमारी प्रायोरिटीज़ हमने लिख ली। अब उसके बाद हमने क्या करना है, हमने स्टार्ट का कॉलम बनाना है। स्टार्ट का कॉलम कैसे बनेगा हमारा, सबसे पहले वो 0 से स्टार्ट होगा। ठीक है, एंड इसको कितना सर्विस टाइम चाहिए था, 2 मिनट चाहिए थे, हो गया। उसके बाद हमारे पास जो है क्या होगा, हमने 2 से इसको स्टार्ट करना है। ठीक है, क्योंकि वो 2 पे एंड हुआ था। और उसके बाद 2 से लेके हमने सर्विस टाइम कितना चाहिए, 3 मिनट चाहिए, ये 5 हो जाएगा। सिमिलरली ये सारा हम निकाल लेंगे। उसके बाद जो है टर्न अराउंड टाइम आएगा हमारे पास। टर्न अराउंड टाइम का ये फॉर्मूला है एंड माइनस अराइवल, और उसके बाद ये हो जाएगा। फिर वेट टाइम का फॉर्मूला क्या है, टर्न अराउंड माइनस स्टार्ट, ये आ जाएगा। स्टार्ट टाइम माइनस अराइवल से ये आ जाएगा। ठीक है, अब आप आ जाओ गैंट चार्ट बनाने के ऊपर। गैंट चार्ट आपका कैसे बनेगा, गैंट चार्ट ऐसे बनेगा, 0 से आपका स्टार्ट हुआ एंड ये हो गया 2 पे, तो ये आपका P1 आपने लिख लिया। फिर आपने P2 देखा, 5 से स्टार्ट हो रहा है, सॉरी 2 से स्टार्ट हो रहा है, 5 पे एंड हो रहा है, तो 2 से आपने स्टार्ट किया, 5 पे एंड किया, P2 कर दिया। फिर 5 से स्टार्ट हो रहा है, 6 पे ख़त्म हो रहा है, आपका P3 आ गया। फिर 7 से स्टार्ट हो रहा है, 11 पे ख़त्म हो रहा है, लेकिन 6 से 7 तक कुछ नहीं हो रहा, तो आपने वो बनाया, आपने इसको लाइनें डाल दी। उसके बाद आपने 7 to 11 इसको बना दिया। ठीक है, सिमिलरली आप आए अब अगला आपका आया P5, वो क्या है, 11 से 15 हो रहा है, तो आपने 11 से 12 लिया और आपने ये किया। ठीक है, कि यहाँ पे कुछ भी नहीं हो रहा, फिर आपने 12 से 15 किया और ये आपका P5 आ गया। ऐसे करके आपने बना दिया। अब उसके बाद आपको एवरेज टर्न अराउंड टाइम चाहिए है, आपने क्या करना है, टर्न अराउंड टाइम का सम है, आपने वो लिया, डिवाइड बाई किया नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ से, वो आपके पास 6 है, डिवाइड बाई 6 किया, आपके पास आ गया। वेट टाइम का भी इसी तरीके से आ गया। रेस्पॉन्स का, इसका सबका आ जाएगा। ठीक है, अब आप आ जाओ प्रायोरिटी के ऊपर। प्रायोरिटी वाइज कैसे होगा, वो आपने देखो 1 की प्रायोरिटी देखनी है, वो 3 है आपके पास। ठीक है, तो अब आपने इसको क्या करने का है, आपने इसकी लेनी है, क्या चीज़ आप ले रहे हो, वेट टाइम ले रहे हो यहाँ पे। ठीक है, तो वो 1 1 1, ठीक है, ये 2 है, ये फिर 0 है, ये देन 0 है अगेन। तो आपने ये तीनों वैल्यूज़ ली, डिवाइड बाय 3 किया, आपके पास ये आ गया प्रायोरिटी वाइज। फिर आपने इसी तरीके से 2 का किया, फिर आपने 3 का किया। ठीक है, 3 का क्या था, हमारे पास 3 प्रायोरिटी 1 है, उसका 0 है, डिवाइड बाय 1 किया तो 0 मिनट आ गया। इसी तरीके से आपने वेट टाइम, टर्न अराउंड टाइम, रेस्पॉन्स टाइम सबका निकाल लेना है। और इस तरीके से आपका जो है ये लैब का सवाल हो जाएगा। ये MM1 का सवाल है। ठीक है, मैं लिख भी देता हूँ, MM1 का सवाल।